सो देखो, हम सब लोग बात करते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में, स्टॉक के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, और कि हम कैसे इन्वेस्टिंग करें जीवन में, कैसे अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करें, क्या हमें करना चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं, वो चीज़ क्या है? एक इन्वेस्टमेंट जो हमें खुद के ऊपर करना चाहिए। कैसे? उसकी बात करते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और हम कैसे इस चीज़ को भूल जाते हैं। हम में से कई लोग जॉब करते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग जॉब ही करते हैं, और हम जॉब में इतने खो जाते हैं कि हमें खुद के लिए पर्सनल टाइम ही नहीं मिलता। जैसे कोई सुबह 9 बजे जा रहा है, 6 बजे आ रहा है। आजकल तो 6 बजे आना पॉसिबल नहीं है, कि आप देख रहे हैं चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, हर जगह काम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? आपको 10-10, 12-12 घंटे काम करवाया जा रहा है, जिसे नॉर्मल माना जा रहा है कि आप 12 घंटे काम करें, ये काम काम नॉर्मल है। जैसे मैं सरकारी जॉब में हूँ, अभी मैं जिस रोल पे आया हूँ, उस रोल पे मुझे लगभग 12 घंटे ऑब्वियसली ड्यूटी करनी पड़ती है, ठीक है? तो इससे पहले मैं जो काम कर रहा था, उसमें मैं 9-10 घंटे में काम खत्म कर देता था, तो मुझे 3-4 घंटे मिल जाते थे। यहाँ मुझे ऑब्वियसली वहाँ मुझे 9-10 घंटे देने पड़ते थे, यहाँ मैं ऑब्वियसली हूँ तो 12 घंटे के लिए, बट मैं लगभग 6-7 घंटे में काम खत्म कर देता हूँ, बाकी 4-5 घंटे अपना बच जाते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है? तो अभी मुझे 7-8 घंटे मिल रहे हैं। मैं ये बात क्यों बोलना चाह रहा हूँ? मैं पहले जो काम करता था, उससे मैं अभी ज़्यादा मेंटल पीस में हूँ, ज़्यादा सो पा रहा हूँ, ज़्यादा सोच पा रहा हूँ। रीज़न क्या है? देखो, कारण क्या है कि हम सब काम में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हमें लगता है कि काम ही सब कुछ है, और हम जीवन के दूसरे पर्सपेक्टिव्स, दूसरे एस्पेक्ट जो होते हैं, उन्हें हम देख ही नहीं पाते हैं कि लोग और कैसे जी रहे हैं, लोग और कैसे पैसे कमा रहे हैं, हम और ज़्यादा अच्छे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को, कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं अपने जीवन में, हम क्या कर रहे हैं, हम सब भूल जाते हैं। हमें बस लगता है कि हाँ, जीवन वही चल रहा है कि सुबह 8-9 बजे ऑफिस पहुँ 9 बजे ऑफिस पहुँचो और शाम को 9 बजे वापस आओ, फिर खाना-पीना खा के 11-12 बजे सो जाओ, सुबह उठ के फिर ऑफिस चले जाओ। तो हम लोग ये कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इतने बड़े खिलाड़ी होते हैं कि वो 1 डेढ़ घंटे ऑफिस जाने में ही लगा देते हैं। फिर आने में उनका 3-4 घंटे तो ऐसे ही चले जाते हैं। फिर सोते हैं, उसके बाद फिर उनका वही चलता है, ठीक है? कि ऑफिस गए, आए, खाए-पिए, सो गए, फिर ऑफिस चले गए। उन्हें जीवन में कुछ दिखता ही नहीं कि वो और क्या कर सकते हैं अच्छा अच्छा, जिससे वो और अपने आप को ज़्यादा टाइम दे सकें। देखो, हमारे गोल ये होना चाहिए कि हम कितने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। जैसे अगर कोई 12 घंटा दे के 30,000 रुपए कमा रहा है, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम 8 घंटा दे के 30,000 रुपए कैसे कमा सकें, ठीक है? अगर आप 8 घंटा देके 30,000 रुपए कमा पाएँगे, तो एक्स्ट्रा जो आपको पास 4 घंटे बचेंगे ना, आप उससे एक्स्ट्रा कुछ ऐसा सीख सकेंगे, आप ऐसा कुछ समझ पाएँगे जीवन में कि वो आगे लॉन्ग टर्म में 8-10 साल में आपको इतना इफ़ेक्ट देगा कि आप जो 30,000 रुपए 12 घंटा देके कमा रहा था, वो और ज़्यादा वो मतलब पीछे रह जाएगा और आप और ज़्यादा आगे निकल जाएँगे। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर आपको कोई 12 घंटे के 30,000 रुपए दे रहा है और 8 घंटे के 20,000 रुपए दे रहा है, तो आप 8 घंटे के 20,000 रुपए चूज़ करो। रीज़न ये है कि अगर जो आपके पास 4 घंटे बचेंगे, उस 4 घंटे में आप 10,000 से बहुत ज़्यादा कमा लेंगे। अगर आप 12 घंटे काम करते हैं और आप 30,000 रुपए कमा रहे हैं, तो आप फिर ऊपर नहीं बढ़ पाएँगे, क्योंकि आप नई चीज़ें सीख ही नहीं पाएँगे। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं, और मैंने भी यहाँ अभी जब 12 घंटे का मुझे ये रोल मिला है, तो मुझे ये लगा कि अगर मैं 12 घंटे यहाँ बैठा रहूँ, तो मैं क्या बन जाऊँगा? मतलब मैं तो जानवर बन जाऊँगा ना, कि या रोबोट बन जाऊँगा, ठीक है? जो भी आपको बोलना है, कि बस एक रास्ता बता दिया, इस पे चलना है, उसी पे चलो, इतने तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, तुम अपना सोचना छोड़ दो। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि बिगेस्ट एसेट है हमारा थिंकिंग, ठीक है? हम हमेशा सोच पाएँ, हम हमेशा समझ पाएँ कि चीज़ें क्या चल रही हैं, हमारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, उस हिसाब से। अगर हम यही नहीं सोच पाएँगे कि चीज़ें चल क्या रही हैं हमारी लाइफ में, हमारे लिए क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, तो हम उसी रेस में चलते रहेंगे और हम कहीं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। आप कोई भी बड़े सीईओ या फिर किसी भी बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन के हेड को देख लीजिए, ठीक है? चाहे वो पावरफुल पोस्ट पे हो या कहीं हो, वो लोग मैक्सिमम टाइम अपने आप को फ्री रखते हैं। वो सब काम डेलीगेट कर देते हैं कि तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो, होता सब उन्हीं के नाम से, बट वो सब काम डेलीगेट होता है, वो सिर्फ साइन करते हैं। जैसे आप जजेस को देख लीजिए, ठीक है? जजेस अच्छे डिसीजन क्यों ले पाते हैं? मतलब आप कंट्रोवर्सी मत कर देना कि हाँ, जजेस अच्छे डिसीजन नहीं लेते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो अच्छे डिसीजन इसीलिए ले पाते हैं कि उन्हें बस सोचना है, समझना और बोलना है कि अच्छा ये डिसीजन लिख दो। लिखने वाले अलग होते हैं, सब कुछ अलग होता है, कागज़ी काम अलग होता है। अब जज खुद लिखने बैठ जाए, खुद टाइप करने बैठ जाए, तो कहाँ से अच्छे डिसीजन ले पाएगा, कहाँ से कुछ कर पाएगा? आप किसी हेड को देख लीजिए, ठीक है? मतलब जो जिलाधिकारी जिला चलाता है, आप उसे देख लीजिए कि वो जो भी डिसीजन लेता है, इतने सारे काम कैसे कर लेता है? क्योंकि वो डेलीगेट करता है अपने कामों को, ठीक है? तो खुद गधा मज़दूरी नहीं करता 12-12 घंटे, बोलता है ये कर लो, मैं सिर्फ साइन कर दूँगा, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर जब तक आप अपने आप को
फ्री नहीं रखेंगे आप समझ ही नहीं पाएँगे, आप अच्छी जगह पहुँच ही नहीं पाएँगे। तो इसलिए अपने आप को फ्री रखना ज़्यादा ज़रूरी है, काम कम से कम करो, जितना कम से कम काम में काम चल सकता है, उतना कम से कम काम करके काम चलाओ। आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। जैसे मैं इन्वेस्टिंग से अगर जोड़ने की कोशिश करूँ, तो मैं जब से जॉब में आया हूँ मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी खो दी हैं जो मैं इन्वेस्ट करके बना सकता था और जॉब में मैंने जितना पैसा बनाया है उससे बहुत ज़्यादा पैसा मैं इन्वेस्टिंग करके बना सकता था। बट वही चीज़ है कि जॉब में मैं आके फँस गया, तो मैं फँस गया तो मुझे थोड़ा समय काटना पड़ेगा क्योंकि प्रोबेशन पीरियड होता है गवर्नमेंट जॉब में 2 साल का। तो मुझे वो 1 साल मेरी रह गई है वो काटनी पड़ेगी। इसीलिए मैं ये चीज़ आज सोच रहा था, तभी मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनना चाहिए, ठीक है? तो अगर मैं ये टाइम अपने आप को देता, ये इस टाइम में अच्छी कंपनियाँ पढ़ता, अच्छी जगह इन्वेस्ट करता, तो शायद मैं 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना तक पैसे बना लेता। जितने यहाँ बने हैं पैसे, उससे बहुत ज़्यादा पैसे मेरे घर में रह के बन जाते। मैं इतना ना परेशान होता, ना अपनी हेल्थ को सैक्रिफ़ाइस करता, ना नींद को सैक्रिफ़ाइस करता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि खुद को फ्री रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है, आपको समझ आता है कि दुनिया में लोग कैसे पैसे कमाते हैं और आप और ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं। ठीक है? तो उम्मीद है बात समझ आई होगी, ठीक है? मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।